मैं एस.के. जैन आज कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अबाउट व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ टू बी ए नाइस पायलट। मैं इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया में और एज ए चीफ इंस्ट्रक्टर इंजीनियर्स को पढ़ाता हुआ रिटायर हुआ हूँ और एयरबस 320, 321, 319 CFM इंजन, उससे पहले बोइंग 737-200 एयरबस 300 का लाइसेंस भी था मेरे पास एयरफ्रेम का। तो मैंने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी काम किया उससे पहले। उसमें DDIs, डिले डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस, PIB, परमानेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के ऊपर बहुत काम किया। टायर्स के ऊपर बहुत काम किया, एयरक्राफ्ट टायर्स के बारे में, उसका जो टायर डिकैपिंग, टायर बस्ट, तो काफ़ी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस रहा। और रिटायरमेंट के बाद 1 साल मैंने एज ए फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर भी काम किया एयर इंडिया में, ये सब रंग पे। तो उस पीरियड में मुझे फ़्लाइट सेफ्टी का काफ़ी एक्सपोजर मिला। हालांकि क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू भी फ़्लाइट सेफ्टी के एस्पेक्ट्स हम करते थे। ट्रेनिंग में भी मैंने जो फ़्लाइट सेफ्टी के एरियाज़ जो हैं, कुछ टॉपिक्स जो DG से रिलेटेड ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर बाकी चीज़ों पे कराए। लेकिन फ़्लाइट सेफ्टी में आने के बाद मुझे एक्सपोजर मिला कुछ ऑडिट्स वगैरह में इन्वॉल्व होने का भी, और एयरक्राफ्ट पे जाके। तो इस ढंग से काफ़ी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं थोड़ा सा आज इस टॉपिक पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ वीडियोस बनाऊँगा, जैसे अबाउट द एयरक्राफ्ट इंजीनियर, अबाउट द एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, अबाउट द पायलट्स। तो अपने एक्सपीरियंसेस से मैं बनाना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप शायद उससे बेनिफिट होंगे। तो जहाँ तक पायलट की बात है, मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पायलट की जो एक खूबी है, होनी चाहिए, वो है कॉकपिट डिसिप्लिन। तो कॉकपिट चेकलिस्ट, कॉकपिट प्रोसीजर्स को अच्छे ढंग से और फॉलो करे, उसकी आदत डाल ले, उसके अंदर कोई वायलेशंस ना हो, और एक्यूरेसी और क्विकनेस भी। तो ये सब कॉकपिट के अंदर आने बहुत ज़रूरी है। साथ ही जब वॉक अराउंड एक्सटर्नल चेक्स किया जाए, वो भी मेटिकुलसली करें। किस एरिया से कोई ड्रिपिंग तो नहीं है, एयरक्राफ्ट में कोई डैमेज डेंट तो नहीं है प्रीवियस फ्लाइट से जो आज आया है। तो जो भी एरियाज़ आपके एक्सटर्नल चेकलिस्ट के अंदर हैं, उसको बहुत ही केयरफुल आइज से, जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो इट शुड वेरी क्लियर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर देयर इन दैट डायरेक्शन। तो ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल चेक्स। फिर आ जाता है आपकी जो टेक्निकल अपडेशन, यानी जो आपको ऑपरेशनल जो नॉलेज है, उसको समय समय पर अपग्रेड करते रहना है। वो भी एक अच्छी खूबी है। तो उसमें हैबिट में होनी चाहिए, उसके ऊपर भी टाइम लगाना चाहिए। तो अपडेशन करते रहें। और फिर फाइनल आ जाता है लीडरशिप, टीम स्पिरिट विद द कैबिन क्रू, विद द पैसेंजर्स इन द केस ऑफ सम इमरजेंसीज। तो उसमें अपनी कूल मेंटेन करना और क्लियर इंस्ट्रक्शंस कैबिन क्रू को और पैसेंजर्स को देना, और कूल मेंटेन करते हुए जहाज को सेफ लैंडिंग कराना। तो ये भी एक अच्छे पायलट की खूबी है। जैसे मान लीजिए कभी डिसेंट के टाइम पे, भगवान ना करे, और ऐसा कभी डिसेंट पे बर्ड्स वगैरह होते हैं लो फ्लाइंग पे, मान लीजिए कभी इंजन में कोई बर्ड इंजेक्शन हो गया और उससे फायर वार्निंग आ गई, इंजन में फायर लग गई। तो अब आपने जो है एज़ पर द ड्रिल और फायर एक्सटिंग्विशिंग कर दी। अब ये फायर दोबारा भी रीलाइट हो सकती है, इंजन ऑफ हो चुका है, नाउ यू आर ऑन वन सिंगल इंजन अप्रोचिंग फॉर लैंडिंग। तो अब आप अनाउंस करेंगे अपने कैबिन क्रू और पायलट, अपने जो पैसेंजर्स हैं, तो उनको कूल मेंटेन करते हुए बताएंगे इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद कि भी हमारे इंजन में थोड़ी समस्या कुछ ऐसा लगता आ गई है, तो हम एक सेफ लैंडिंग करेंगे, और आप लोग सब एवैक्यूएशन स्लाइड से, और जैसे कैबिन क्रू ने आपको बताया हुआ एग्जिट के जो हमारे जो दरवाजे हैं, सब लोग उससे एस्केप स्लाइड से नीचे उतरेंगे, और जितना दूर जा सके उतना अच्छा है। और उतरने से पहले शूज़ ज़रूर उतार लें, क्योंकि शूज़ में कोई शार्प एजेस वगैरह, नेल्स वगैरह कभी होते हैं, तो एस्केप स्लाइड जो कि रबर की है, तो वो उससे वो कट सकती है, फिर उतरने में बाद में दिक्कत होगी, बाकी लोग नहीं उतर पाएंगे। तो अपना
ये सामान की चिंता ना करें, वो कहीं नहीं जाएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। अभी आइडिया ये है कि हम जहाज़ को सेफ लैंड करा के और आप लोग नीचे उतर के जहाज़ से जितना दूर चले जाएं, क्योंकि कभी किसी वजह से बाई चांस लैंडिंग के टाइम पे कोई टेक्निकल डिफेक्ट अगर आ गया है, पाइपलाइन में दिक्कत हो गई है बाई चांस मान लीजिए, तो वो कभी एक्सप्लोड हो जाए, भगवान ना करे, ऐसा होता नहीं है, बट एक सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशंस के लिए ऐसा हम करते हैं कि भी आपको दूर से दूर जहाज के भाग के पहुंच जाना है जल्दी से जल्दी, ताकि बाई चांस कभी एक्सप्लोजन हो जाए और फ्यूल स्प्रिंटर्स उड़ के और विथ फायर दूर दूर तक जाते हैं और लग सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें रखनी है। तो अब हम जो है 3-4-5 मिनट के अंदर हम आराम से लैंड करेंगे, सेफ लैंडिंग, और हमें ज़मीन पे सब सारी सुविधाएं हमारे पास हैं और जो ग्राउंड स्टाफ सारे हमारी हेल्प के लिए वहाँ पे तैयार हैं। तो होपफुली एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। ये सब चीज़ें हम एज प्रिकॉशंस कर रहे हैं ताकि हम लोग सब सेफ रहें, सबके सेफ्टी के लिए है। मैं आपके साथ हूँ, कैबिन क्रू आपके साथ है, बिल्कुल चिंता की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने कूल मेंटेन रखिए और सबका ध्यान रखते हुए, सबकी केयर करते हुए एक साथ एज ए टीम और स्पीड से उतरिए। कोई पैनिक नहीं करिएगा, कोई सामान बीच में ना आए, उसको उस हिसाब से सीट के नीचे और ये हेड रेस्ट पे ही रखिए, बीच में ना आए। तो कैबिन में लाइट्स हैं, किसी वजह से अगर लाइट भी चली जाती है तो भी इमरजेंसी लाइट रहेगी। ये कैबिन लाइट्स रहती हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो सो विल बी होपिंग फॉर द बेस्ट, डोंट वरी। तो इस ढंग से हमें इमरजेंसीज को मेंटेन करना है। तो पायलट का एक अच्छा लीडर होना, एक अच्छा ह्यूमन होना और फ्लाइट में अच्छे ढंग से जो है अपने जो कैबिन क्रू की टीम्स हैं उनके साथ लायजन रखना, अपने जूनियर्स को गाइड करते रहना, को पायलट के साथ भी अच्छे रैपट बनाए रखना। तो उसको भी एज ए टीम मेंबर ही समझना, किसी वजह से कोई हार्ड फीलिंग हो भी जाए अपनी तरफ से कोई चीज़ ड्यूरिंग फ्लाइट, और कोई ऐसी नहीं करनी है जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस के ऊपर ज़रा भी इफेक्ट आए, एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक अच्छा पायलट जो है 100% सेफ्टी रखता है, और एक अच्छा पायलट ड्यूरिंग टेक ऑफ और ड्यूरिंग लैंडिंग स्पेशली फॉर 15-20 मिनट्स फुल कंसंट्रेशन ऑन द फ्लाइट रहता है, ज़रा भी केयरलेसनेस नहीं होती है। और वो अच्छा पायलट जितनी भी जो स्पीड्स की और जो टचडाउन के जो और अल्टीट्यूड्स की जो लिमिट्स हैं वो सेफ लिमिट्स में रहता है। तो जैसा कि हम लोग सब इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है सेफ्टी, कि सेफ तो हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सेफ्टी मार्जिन। तो हर एक चीज़ के अंदर, चाहे वो हमारे लैंडिंग स्पीड लिमिट्स हैं, चाहे वो हमारा जो टचडाउन पॉइंट है उसके ऊपर जो लिमिट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक हम टचडाउन कर सकते हैं, तो वो हर जगह हम ये इंश्योर करें अच्छे ढंग से कि हम बिल्कुल मार्जिन पे ना हों बल्कि सेफ लिमिट्स के अंदर हों। तो जैसे मैं एग्जांपल दिया करता हूँ हमेशा सेफ्टी में, कि जब हम एक अप द हिल जा रहे हैं तो हज़ारों फीट नीचे जो गहरी खाइयाँ हैं उसके पास से सड़क से ऊपर हम जा रहे हैं, तो एक तो ये होता है कि हमारी जो कार का टायर है वो सड़क के एज से 1 फीट 2 फीट अंदर चले, उसमें मार्जिन है। एक होता है 2 इंच का मार्जिन। अब 2 इंच का मार्जिन में भी राइट नाउ आई एम सेफ, बट सेफ्टी मार्जिन कितना कम है, आगे कोई पत्थर आ गया, टायर बस्ट हो गया, थोड़ा बहुत भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो फिर मार्जिन इतना नहीं है, फिर वो गाड़ी नीचे। इसलिए एक होता है सेफ्टी, एक होता है सेफ्टी मार्जिन। तो हमें सेफ्टी मार्जिन भी एक अच्छे पायलट को हर एक चीज़ में, चाहे वो टच डाउन स्पीड्स हैं, चाहे वो थ्रेशोल्ड्स हैं, तो ये सब चीज़ों में अच्छा मार्जिन बना के और बहुत ही केयरफुली और ड्यूरिंग टेक ऑफ भी और ड्यूरिंग अप्रोच एंड लैंडिंग भी ये बना के रखना है। इसी तरह से टैक्सिंग में भी स्पीड्स हैं, पार्किंग में भी। तो ये जब सब चीज़ों के ऊपर हम एक बार अपना डिसिप्लिन बना के चलेंगे तो हमारा सेफ्टी लेवल जो है बहुत हाई रहेगा और चांसेस ऑफ मिसहैप्स विल बी ज़ीरो। तो ये इस ढंग से हमें अपना कीप ए स्माइल ऑन योर फेस एज ए पायलट एंड हैप्पी फ्लाइंग। थैंक यू।